नाम तो सुना ही होगा। रिश्ते में तो तुम्हारे बाप लगते हैं और नाम है एशियन पेंट्स। फ्रेंड्स, दिए जलाकर ढोल नगाड़े बजाकर स्वागत कीजिए। हम बात करने वाले हैं एशियन पेंट्स के बारे में। ये है किंग खान और सुपरस्टार बादशाह। शेयर मार्केट में जो रुतबा शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन का बॉलीवुड में है, जो रुतबा MS धोनी और सचिन तेंदुलकर विराट कोहली का क्रिकेट में है, वो रुतबा है एशियन पेंट्स का शेयर मार्केट में। अगर आपने बेस्ट ऑफ बेस्ट 11 स्टॉक्स खरीद लिए पोर्टफोलियो के लिए और उसमें से किसी एक को कैप्टन बनाना होगा तो कैप्टन होगा विदाउट एनी डाउट एशियन पेंट्स। फ्रेंड्स, आपको पता है एशियन पेंट्स इसकी कस्में खाते हैं। जो शेयर मार्केट में जितने एनालिस्ट और एक्सपर्ट हैं, इसकी कस्में खाते हैं जब बात होती है पोर्टफोलियो की, जब बात होती है फंडामेंटल्स की एंड बैलेंस शीट की। तो मेरे दिल में भी बहुत मान और सम्मान है इस स्टॉक के लिए। अगर आप अभी सोच रहे हैं, अभी तक आपको नहीं पता और जानने की इच्छा है आपको कि ये इतनी मान सम्मान और ऐसी बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो फ्रेंड्स फटाफट आपको मैं अगले 1 मिनट में दिखाता हूँ कि क्यों है इतना मान सम्मान। आप ध्यान देखिएगा, ध्यान से देखिए। मैंने एशियन पेंट्स का चार्ट लगाया मैक्स टाइम के लिए जो अवेलेबल है। ये देखिए ड्यूरेशन, देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए 2000, यहाँ से हमें अवेलेबल है डेटा। तो आप देखेंगे इस ड्यूरेशन में 2000 से लेकर अभी 2021 तक 20 साल में इसका हाई और लो प्राइस, बस ये याद रखिए, हाई है 3500 एंड लो है 13 रुपीज़। बस रिमेंबर दिस फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। 3500 जो इसका अब तक का हाईएस्ट प्राइस है, इसको मैं क्या करूँगा, मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 13 रुपीज़ जो इसका लोएस्ट प्राइस है। ओके, यानी कि एशियन पेंट्स ने पिछले 20 साल में शेयर के जो पैसे हैं, जो रिटर्न है, उसको 269 टाइम्स किए। 269 टाइम्स। आपको पता है 269 टाइम्स का मतलब क्या हुआ? ये 20 साल का रिटर्न है। अगर ये 200 भी करता रिटर्न 200 टाइम्स, यानी कि हर दूसरे साल पैसा आपका डबल कर दे रहा है। यानी कि लेस देन 2 ईयर्स आपके ही पैसे को डबल कर रहा है, यानी हर दूसरे साल पैसे को दुगने से ज़्यादा कर रहा है। चलिए, ये तो हुआ 269 टाइम्स का इसने रिटर्न दिया। अब हम इसको एज्यूम करते हैं, ये याद रखिए, लेट्स एज्यूम कि हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए रहते। ठीक है फ्रेंड्स, ये हुए 100, ये हो गए 1000, 10,000, 1 लाख। 1 लाख इंटू 269 जितना इसने रिटर्न करा है। बी रेडी फ्रेंड्स। ओ माय गॉड, ये बना कर दिया इसने आपके 1 लाख को 20 साल में 2,69,00,000 रुपीज़। जस्ट फ्रेंड्स, अगर मैथ आपका थोड़ा बहुत भी अच्छा है ना, वीडियो पॉज करके काउंट कर लीजिए। इसने 1 लाख को बना के दिया 2,69,00,000 20 ईयर्स में, विथ लॉट्स ऑफ डिविडेंड और बोनस और स्प्लिट जो भी होते हैं वो अलग है फ्रेंड्स। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये स्टॉक खरीदना। फ्रेंड्स, अगर आपको ये पसंद आया तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब बगैर कहीं मत जाइए। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं काम की एशियन पेंट्स की। फ्रेंड्स, आपको जैसे कि पता ही होगा, एशियन पेंट्स जो रिसेंटली अभी 3500 पर ट्रेड कर रहा था फ्रेंड्स, पिछले 2-3 दिनों में, या फिर आप बोले 3-4 दिनों में, यहाँ से खटाखट एक गिरावट हुई और स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है फ्रेंड्स 2982 रुपीज़। हालांकि ये गिरकर 2940 तक आया था। यानी कि आप ये देखिए, स्टॉक का प्राइस 3500 के लेवल से, जो कि अभी बस कुछ दिनों पहले का था, 3500 से आप आ गए 2900 पे। तो ये अप्रॉक्सीमेट 10% की गिरावट हुई है। इसके पीछे की रीज़न है इसके एशियन पेंट्स के Q2 के रिजल्ट। और फ्रेंड्स, मैं बोलूँगा बहुत ही बेकार वाहियात सा रिजल्ट, मतलब इसका मतलब जो इम्पैक्ट बहुत ही बेकार है फ्रेंड। यू नो व्हाट, रिजल्ट आया और रिजल्ट में ये बताया जा रहा है एशियन पॉइंट्स का जो Q2 का प्रॉफिट है वो 29% से डिक्लाइन हुआ 605। मैं क्यों कह रहा हूँ बेकार सा ये रिजल्ट बता रहे हैं, मतलब मेरे अकॉर्डिंग रिजल्ट उतना बुरा नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन जितना ये लोग इसको बुरा बना रहे हैं फ्रेंड्स, तो हमें तो मौका मिल रहा है इस झूठ मूठ की खबर से स्टॉक को सस्ते में खरीदने का। चलिए, बस 1 मिनट में आपको फटाफट क्वार्टर के इसके रिजल्ट की पूरी कहानी में समझा देता हूँ। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 29% का प्रॉफिट में फॉल हुआ है। ठीक है, ये देखिए नीचे आइए, आप देखेंगे एग्जैक्टली 29% का फॉल हुआ है। ईयर ऑन ईयर एंड 605 करोड़ अब आया। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे नीचे यहाँ
क्लियरली लिखा हुआ है फ्रेंड। ध्यान से देखिए, कॉन्सोलिडेट जो इनका रेवेन्यू है ड्यूरिंग द क्वार्टर ये 32% से बढ़ा है। तो इस पॉइंट पे कोई बात नहीं कर रहा, सिर्फ 29% प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। 32% रेवेन्यू बढ़ा है, जो कि बढ़कर 7,996 करोड़ हो गया है फ्रेंड्स। तो आइए आपको मैं इस सारे गेम का ना समझाता हूँ कि ये आखिर हुआ क्या। फ्रेंड्स, आपके लिए मैंने ओपन कर लिया है क्वार्टर के रिजल्ट। आप देख सकते हैं मैंने क्वार्टर रिजल्ट ओपन कर लिया है, और मैंने जो करंट क्वार्टर है, जो क्वार्टर का रिजल्ट है, ये रहा सितंबर 21। आप देख सकते हैं ये है उसका प्रीवियस क्वार्टर, और ये है पिछले साल का सितंबर का क्वार्टर, जिससे एनालिस्ट और मार्केट इसे कंपेयर करके देख रहा है फ्रेंड्स। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम पिछले साल के सितंबर मंथ में। तो पिछले साल सितंबर में आप देखेंगे सेल्स था 5,300, राइट, जो बढ़कर हो गया 7,000 तकरीबन, यानी कि बहुत अच्छी इसमें इंक्रीमेंट हुई है। लेकिन बात करें जब नेट प्रॉफिट की, पिछले साल के सितंबर में ये था 830, जो कि अभी है तकरीबन 596, यानी कि 600 का। यहाँ पर ये डाउन हुआ, और जो ये सारा तमाशा आप देख रहे होंगे कि पिछले एक हफ्ते में या 8 दिनों में 10% एशियन पेंट्स क्रैक हुआ है और टूट चुका, उसके पीछे का रीज़न ये है। इसे पिछले साल के नेट प्रॉफिट से कंपेयर कर रहे हैं। पिछले साल तो इसी क्वार्टर में 830 आया था और अभी 596 आया है। लेकिन फ्रेंड्स ये देखिए, ये सब बहाने होते हैं। जब भी अच्छे स्टॉक में बहुत टाइम पर लाइफ टाइम हाई चल रहा हो, तो कुछ भी न्यूज़ आए उसमें जो है कमियां ढूंढते हैं लोग, एनालिस्ट, मार्केट या ऑपरेटर, उस शेयर को गिराने के लिए। तो बेसिकली इंटेलिजेंट जो इन्वेस्टर है, जो ऐसा स्टॉक जो किंग है, बादशाह है, जिसकी नाम की कसमें खाते हैं, आपको क्या करना है, आपको इस स्टॉक में ये जो अपॉर्चुनिटी आई है दोनों हाथ से ग्रैब करना है। क्योंकि आप देखिए क्लियरली, आप देखिए नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में, जो जून का क्वार्टर था, पिछला क्वार्टर, उसमें था 568, अभी कितना है 596, यानी कि पिछले क्वार्टर से बढ़ गया है। सीधा सा आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो कोई मतलब ही नहीं है। और बात करें रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू पिछले साल के सितंबर के क्वार्टर जो 5,000 था, और पिछले क्वार्टर जो 5,000 था, उससे बढ़कर 7,000 हो गया। तो ये बहुत ही पॉजिटिव बात है। रही बात ये जो प्रॉफिट में कमी आई है, उसके पीछे का एक बहुत सा सिंपल सा रीज़न है फ्रेंड्स, आपको वो हर जगह गूगल में मिल जाएगा कहीं भी। क्रूड प्राइस जो हुए बहुत महंगे हो गए हैं, और उसकी प्राइस काफ़ी हाई हो गए पिछले कुछ महीनों में। जैसे ही कोविड से मार्केट, वर्ल्ड इकोनॉमी रिकवर हुई, एशियन पेंट्स जैसे कि मैंने बताया कि एक सेक्टर के लीडर है, नंबर 1 है, कोई कंपेयर ही नहीं है इसके बर्जर पेंट या फिर किसी भी पेंट से, देयर इज नो कंपेयर, राइट फ्रेंड्स। तो एशियन पेंट्स ने क्या किया, इनका जो रॉ कॉस्ट है, जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है, वो पेट्रोल बहुत यूज होता है, तो क्रूड ऑयल वहाँ पर बहुत महंगा हुआ। लेकिन एशियन पेंट्स ने जो अपने पेंट्स के प्राइस थे उसे नहीं बढ़ाए, इसीलिए इनका देखेंगे आप सेल्स में इंक्रीमेंट हुआ 5 से 7, लेकिन नेट प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले नहीं बढ़ा। बट फिर भी अब देखें लास्ट क्वार्टर के मुकाबले तो ये बढ़ा ही है फ्रेंड, 568 से बढ़कर 596 हुआ। तो ये बहुत ही अच्छा, मतलब मुझे तो इसमें कुछ भी कमी नहीं दिखाई देती। अभी क्रूड प्राइस ऊपर है, फिर कल कम हो जाएगा, और ऊपर से एशियन पेंट्स ने अभी नहीं बढ़ाए प्राइस, लेकिन आगे तो बढ़ाएंगे ही। ये तो चलता रहता है फ्रेंड्स, प्राइस हमेशा 5-10% ऊपर नीचे होते रहते हैं। और वो इतनी बड़ी कंपनी है, इतना कुछ होने के बाद, प्राइस ना बढ़ाने के बाद भी उसने देखिए 600 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, वही पिछले क्वार्टर से बेटर। तो ये मुझे बस तुक समझ में नहीं आता, आप पिछले साल के क्वार्टर से क्यों कंपेयर कर रहे हैं। फिर तो आप किसी भी क्वार्टर से कंपेयर कर लीजिए, उसके पहले वाले सितंबर क्वार्टर से भी कंपेयर कर लीजिए, मतलब ये तो मतलब आपकी मर्जी हो गई। बेसिकली कंपेयर करना चाहिए पिछले क्वार्टर से, जो कि रेवेन्यू भी बढ़ गया और प्रॉफिट भी बढ़ गया। तो ये डन, और यू शुड बी वेरी हैप्पी कि इसी बहाने आपको सस्ते में शेयर खरीदने को मिलेगा। फ्रेंड्स, मैं आपको एक और चीज़ सिखाना चाहता हूँ। मैंने अभी यहाँ पर एशियन पेंट्स का चार्ट ओपन कर दिया, ये देखिए, तकरीबन आप देखेंगे ये अभी फ़िलहाल, ये देख लीजिए, आहा,
ये तकरीबन 2000 से लेकर आप देखेंगे तो जितने भी बेहतरीन स्टॉक है उनके, अगर आप लाइफ टाइम का चार्ट ओपन करेंगे तो उसमें एक चीज़ कॉमन दिखेगी, उनके जो प्राइस है बिल्कुल ऊपर की तरफ जाते हुए देखेंगे आपको। देखिए बीच बीच में ये जो गिरावट आती है ना कहीं, बस ये ही मौका मिलता है आपको खरीदने का, जो कि वापस अभी यहाँ पर आया। चलिए 1 ईयर का हम चार्ट लगा देते हैं। ये देखिए क्या बेहतरीन मौका मिला है फ्रेंड्स आपको ये स्टॉक खरीदने का। ये देखिए यहाँ पर ये पिछले 4 महीने यहाँ पर ये प्राइस कंसोलिडेट हुआ है और गिरकर कहाँ पर रुका है, ध्यान दीजिए इसी प्राइस पे रुका है फ्रेंड्स। इसे बोलते हैं कंसोलिडेशन होना और इसे बोलते हैं सपोर्ट। यहाँ पर इसे बहुत ही क्लियरली एक सपोर्ट मिला है, तो बेफिक्र हो के आप अपना पहला इंस्टॉलमेंट यहाँ पर 2900 पर लगा दीजिए। अगर यहाँ से मार्केट ही पूरा करेक्ट हुआ तो शायद ये आपको वापस 2750 के आसपास मिल सकता है, और इससे ज़्यादा नीचे की कोई उम्मीद मत रखिएगा आप यहाँ पर फ्रेंड। और अगर इनकेस मार्केट में क्रैश आया और आपको ये बहुत सस्ते रेट में मिल गया तो फ्रेंड्स अपने घर में गोल्ड वगैरह जो है ना उसे थोड़ा बहुत बेचकर ये आप शेयर खरीद लीजिएगा। अगर 50,000 का गोल्ड बेचेंगे ना तो ये आपको 2 साल में कम से कम 4-5 लाख का गोल्ड खरीदने के लायक रिटर्न बनाकर दे देगा। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। लेकर मैं आऊँगा एक ऐसा ही बहुत सा जेन्युइन सा अच्छा सा स्टॉक रिव्यू आपके लिए। तब तक आप अपना पूरा ख्याल रखें फ्रेंड्स।